हाय एवरीवन, मैं किरण आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम फिर प्रेजेंट है एक नए चैप्टर के साथ जो है क्लास सेकंड का और चैप्टर है 7 जो है वचन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर। अब आपने सुना तो थोड़ा बहुत ज़रूर होगा, लेकिन अभी आपकी कन्फ्यूज़न और रिमेम्बरिंग बढ़ा देते हैं कि आपको कैसे पता है और कितना पता है। तो देखते हैं कि होता क्या है, वचन क्या होता है। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक है और यहाँ 3 है, तो ये हुआ एक वचन और ये हुआ बहुवचन। मतलब एक वचन इसलिए हुआ कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पेड़ है, और बहुवचन ये हुआ कि एक से अधिक है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है एक या एक से अधिक। हम यहाँ पे एक वचन लिखेंगे और यहाँ होगा बहुवचन। तो यहाँ पे फिर से हम देख लेते हैं कि कैसे एक वचन और कैसे बहुवचन हुआ। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे पेड़ एक है इसलिए एक वचन होगा, और यहाँ पे एक से ज़्यादा है इसलिए बहुवचन होगा। अब एक से ज़्यादा हुआ तो बहुवचन हुआ। अब जैसे अगर मान लीजिए ये एक है तो हम बोलेंगे ना एक है, मतलब एक फिंगर है, ठीक। और अगर हम यही कहते कि ये मतलब एक से ज़्यादा है, ये तो 5 फिंगर हो गई। लेकिन अगर हम 5 फिंगर कहेंगे तो अच्छा नहीं होगा, तो हम सीधे ये कहते हैं ये एक वचन है और ये एक से ज़्यादा है, मतलब ये बहुवचन है। ठीक है, तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अगर एक और 2 एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो मान लीजिए अगर हम बात करें कि हमारे क्रिकेट टीम की, जब हम खेलने जाते हैं तो एक प्लेयर बैटिंग करता है, एक बॉलिंग करता है, बाकी जितने लोग होते हैं फील्डिंग करते हैं। तो फील्डिंग वाले क्या हो गए, बहुवचन हो गए, और जो बैटिंग कर रहा है वो सिंगल हुआ तो वो क्या हो गया, एक वचन, और जो फील्डिंग कर रहा है वो बहुवचन हो गया क्योंकि वो एक से ज़्यादा है। तो इसी तरह आप समझ सकते हो कि उसकी एक संख्या के एक या एक से अधिक होने का जब पता चलता है तो वो उसे वचन कहते हैं। अच्छा, अगर हम और आगे की बात करें कि वचन में हम कैसे इसको समझ सकते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हम आपको और एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू और हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं। एक वचन लड़का, और जब ढेर सारे लड़के हो जाते हैं तो लड़की। जब एक बच्चा है तो बस बच्चा रहेगा, पर जब ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे एक से ज़्यादा तो वो बच्चे में हो जाएंगे। जब एक वचन में तोता होगा तो वो सिंगल ए होगा, और लेकिन जब एक से ज़्यादा तोता हो जाएंगे तो वो तोते हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक से अधिक है। जब कमरा एक होगा तो सिर्फ सिंगल एक कमरा ही बोलेंगे, लेकिन अगर हम एक से अधिक कमरे की बात करते हैं, मतलब कमरा की बात कर रहे हैं, तो वो जब एक से अधिक होगा तो वो कमरे हो जाएंगे। जब हम केला की बात करते हैं कि एक सिंगल केला है तो हम उसे केला कहते हैं, लेकिन जब एक से ज़्यादा है केले, जैसे हम खरीदने जाते हैं तो हम दर्जन का भाव पूछते हैं, केले क्या भाव है भैया, तो वहाँ पे हम एक नहीं पूरे एक दर्जन मतलब 12 पीस की हम बात करते हैं, तो वहाँ हम सीधे बोल देते हैं केले, यह सिंगल हो गया। लेकिन अगर हम ये की बात करते हैं, मतलब वहाँ पे कई पर्सन है तो ये हो जाएगा। मतलब हम फ्रेंड की बात करें तो हम अगर मैं सिंगल की बात करती हूँ तो यह हो जाएगा, यह स्त्री है, यह औरत है। और लेकिन हम जब ज़्यादा की बात करते हैं, जब ज़्यादा लोग खड़े हैं, ज़्यादा औरतें हैं या फिर ज़्यादा फीमेल वर्जन या मेल, जब ज़्यादा की बात जब हम करेंगे तो उसके बाद कहेंगे ये, मतलब हम इंक्लूड कर दिए हैं औरों को भी। अपने से अगर हमें ज़्यादा दिख रहा है तो हम कहेंगे, किसी को संबोधन करके बता रहे हैं कि भैया ये लोग भी तो शामिल थे, ये लोग भी तो वहाँ पे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ एक से अधिक है, तो ग्रुप की जब बात हो जाती है तो वो ये हो जाएंगे। उसी तरह और देखते हैं, बिल्ली अगर सिंगल है तो हम बिल्ली बोलेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा हो जाती हैं तो वो बिल्लियाँ हो जाती हैं, ठीक। अब अगर हम बार बार सबको यही कहेंगे, क्योंकि ये एक वचन और बहुवचन को इजी करने का मतलब लेंदी से इजी करने का तरीका होता है कि अगर हम ज़्यादा लोग हैं तो हम सबका नाम लिखेंगे, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, तो सुनने वाला भी बोर हो जाएगा, बताने वाला भी बोर हो जाएगा। तो अगर इसी वजह से इसको डिफाइन करके इसको एक वचन और बहुवचन में रखा गया है। तो यहाँ पे हम नदी कहते हैं क्योंकि सिंगल होती है,
तो हम नदी कहेंगे, और जब हम एक से ज़्यादा नदियों की बात करते हैं तो वह नदियाँ आ जाएंगी। देखा आपने, जब मैं बता भी रही हूँ तो नॉर्मली मेरे मुंह से भी नदियाँ ही निकल रही। क्यों? क्योंकि हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो वो नदियाँ हो जाएंगी। हम मछली की बात करते हैं, एक सिंगल पीस है तो हम मछली बोल रहे हैं, लेकिन एक से ज़्यादा है तो हम मछलियाँ बोल देंगे। क्योंकि वो एक से ज़्यादा। अब हम किसी को ये तो नहीं कहने जाएंगे भैया 10 मछली है, 15 मछली है, 20 मछली है। तो उससे बढ़िया है कि हम इजी वे में ये बता दें कि मछलियाँ हैं, मतलब एक से ज़्यादा है। चिड़िया जब सिंगल है, हमें सिंगल दिखाई दे रही है तो चिड़िया है, पर जब ग्रुप में होती हैं, दाना खा रही होती हैं, एक से ज़्यादा आपने देखा होगा, तो वो क्या हो जाता है, हम किसी को कहेंगे अरे चिड़िया दाना खा रही है। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे संबोधन दिया कि चिड़िया एक से ज़्यादा है, तब वहाँ जाके चिड़िया है। वैसे ही वह हम एक सिंगल के लिए यूज़ होता है, और जब हम ढेर सारे की बात करते हैं तो वे हो जाता है। जब हम एक की बात करते हैं तो वह होता है, और जब ज़्यादा की बात करते हैं, एक से अधिक, तो वे हो जाता है, तो वो बहुवचन में आ जाता है। अच्छा, आपको ये आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ एक्स्ट्रा और बातें हम जानते हैं। कि इसमें और क्या चीज़ है। जैसे कभी कभी बहुवचन में शब्द का रूप नहीं बदलता है, कभी कभी बहुवचन में भी शब्द का रूप नहीं बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम कहें कि गीता ने एक आम खाया, गीता ने एक आम खाया, गीता ने एक आम खाया, गीता ने एक आम खाया। ठीक, यहाँ पे एक आम की बात कर रहे हैं। फिर गीता ने 4 आम खाया, गीता ने 4 आम खाया। गीता ने एक आम खाया, गीता ने 4 आम खाया। यहाँ आम शब्द का रूप नहीं बदलेगा, जो ये आम है वो शब्द रूप नहीं बदलेगा, केवल क्रिया, और क्रिया क्या है? खाया। ये क्रिया है जो उसने किया, खाया। तो क्रिया ही खाने के स्थान पे खाए हो गई है। खाए, जो यहाँ पे खाया होगा, खाए, ये होगा। आम का बिल्कुल यहाँ पे बदलाव नहीं होगा। आम की जगह पे सिर्फ क्रिया में जो उसने खाया होगा वो खाए। गीता ने 4 आम खाए, क्योंकि एक से अधिक की बात हो रही है, तो गीता ने आम खाए, 4 आम खाए। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रिया को बदलेंगे और ये हो जाएगा खाए। उसी तरह जिसका हम आदर करते हैं, उनको हम एक होने पे बहुवचन लिखते हैं। जैसे जिसका हम आदर करते हैं, अगर हम किसी का आदर कर रहे हैं तो एक होने पे बहुवचन, जैसे कि उनको एक होने पे भी बहुवचन में लिखते हैं। कैसे? जैसे कि हम कह रहे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। यहां पे हमें कैसे पता चलेगा कि हम बहुवचन की बात करें? क्योंकि एक से ज्यादा गुरु हैं, गए। अब वैसे ही हम आ गए क्योंकि एक से ज्यादा गुरु है। ऐसे ही हमने जब आम के बारे में देखा तो सिर्फ क्रिया का रूप बदला था, खाया की जगह खाए हो गया था। इसी से पता चल गया था कि हम बहुवचन की बात कर रहे हैं। और इसमें भी ऐसे ही पता चलेगा कि हम बहुवचन की, जैसे गुरुजी आ गए, तो हम एक से अधिक मतलब गुरु हैं वहां जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे गुरुजी आ गए। ये आप क्लास 2nd की बात कर रहे हैं। अब जगह हम गुरुजी की जो बात कर रहे हैं कि गुरुजी आ गए, यहाँ पे हम, क्योंकि गुरुजी जैसे मैंने बताया कि कुछ बहुवचन जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन हम एक ही वचन रहता है, लेकिन हम उसको बहुवचन में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे जो गुरुजी की हम बात करें कि गुरुजी आ गए, है तो एक ही गुरुजी, लेकिन हम आदर के लिए उन्हें कहें कि आ गए। आम वाले में आपने देखा कि खाया तो हमने बहुवचन किया खाए, लेकिन यहाँ पे जब हम गुरुजी की बात कर रहे हैं तो गुरुजी तो है एक ही, लेकिन हम उनको बहुवचन में सिंबल कर रहे हैं, उनको बहुवचन, क्योंकि ये आदर में
क्या ना एक वचन बदलता है, एक वचन बहुवचन के रूप में मतलब हम एक्सप्लेन करते हैं। तो गुरुजी आ गए, यहाँ पे आपको साउंड क्या कर रहा है, जैसे लग रहा है यहाँ पे ज्यादा गुरुजी हैं, लेकिन है वो एक ही, लेकिन आदर भाव है, इस वजह से यहाँ पे एक वचन जो होता है वो बहुवचन की तरह ही दिखाई देता है। तो यहाँ पे गुरुजी आगे इस तरह लिखते हैं। अब आप क्लास सेकंड में हैं, इसलिए आप और आगे जब क्लास में जाएंगे तो आप देखेंगे इसका और विस्तृत रूप आपको मिलेगा, लेकिन ये क्लास सेकंड के लिए था तो इतना ही है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें अपने दोस्तों को और अपने मित्रों को। थैंक यू।